क्योंकि जब सर्दियाँ चालू होती हैं तो अगर ये हिस्सा सर्दी की चपेट में आ गया तो पूरा ये रूट स्टॉक को डैमेज करता है। आने वाले टाइम में सर्दी के डैमेज में आ गया या बारिश के टाइम में आ गया तो ये पूरा ऐसी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो जाती है। मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है अगर शुरुआत होती है तो मिट्टी में नमी पूरी बरकरार रहती है इससे गोबर की वजह से। ऊपर ये गोबर सूख जाता है ऊपर से और नीचे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, क्या हाल चाल आपका। तो डेजर्ट आइडियाज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज बात करेंगे प्रूनिंग की, ड्रैगन फ्रूट की प्रूनिंग किस तरीके की जाती है। अगर सेलेक्टिव की बात करें कि कितनी शूट्स ऊपर लेके जाते हैं तो लगभग एक प्लांट से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 शूट ऊपर लेके जा सकते हो। मिनिमम से मिनिमम लगभग दो शूट ऊपर लेके जा सकते हो, 2 या 3। अगर आपने प्लांट्स की ग्रोथ स्लो चाहिए और शूटिंग ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप 3 शूट ऊपर लेके जा सकते हो। और अगर प्रूनिंग की बात करूं तो जो प्रूनिंग टाइम होता है कोई एक निश्चित टाइम नहीं होता इसका। प्रूनिंग का कोई निश्चित डेट नहीं होती, क्योंकि जो वीडियो देखते हैं वो अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, अलग अलग राज्य से हो सकते हैं। तो उसके लिए कोई एक तारीख या एक मंथ या वैसा चीज़ नहीं है। तो उसके लिए जो प्रूनिंग रहती है वो जब नीचे की बडिंग स्टार्ट होती है यानी कि नीचे से फुटान चालू होती है तो आप इसकी शूट तुरंत कट कीजिए। जब 1-1 इंच की 2-2 इंच की हो जाती है तो तभी से आप इसकी प्रूनिंग चालू कर दीजिए। ज़्यादा डिले मत कीजिए। ज़्यादा डिले करोगे तो जो उसको कट करना पड़ेगा। उसको आने वाले टाइम में उसको डिले करके आप कट करते हो तो भी कट करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि उसको कट नहीं करना पड़ेगा। केयर करो प्लांट्स की, इसको टाइम दो तो तभी इसमें आप सक्सेस हो पाओगे। अन्यथा अगर आप टाइम नहीं दोगे इसको तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो प्रूनिंग जो होती है वो ये जो मदर प्लांट रहता है ये नीचे का जहाँ से रूट स्टार्ट चालू होती है तो उसको मदर प्लांट कहते हैं। बाकी की जो ब्रांचें होती है उसको सब ब्रांच कहते हैं। तो जो सब मेन ब्रांच होती है जो मदर प्लांट होता है अपना, उसमें से अपने को सिर्फ 2 से 3 शूट ऊपर लेके जानी पड़ती है। बाकी की आप इस तरीके से आप कट कर सकते हो। जिस तरीके के मैंने ये साइन लगा रखे हैं उस तरीके से आप कट कर सकते हो। इस तरीके से कट कर सकते हो आप। इसके लिए आप इस तरीके का नाइफ आता है वो उसको भी ले सकते हो। और एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो मतलब सीधा उसको ऐसे लगाएंगे तो वो डायरेक्ट कट हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे वो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वैसे भी आप कट कर सकते हो। मदर प्लांट से आप सिर्फ 2 या 3 नोड ही रखो, बाकी की आप रिमूव करो। क्योंकि आने वाले टाइम में जब प्लांट ये मैच्योर होगा तो कई बार नीचे से फुटान चालू हो जाती है। फुटान चालू होनी लाजमी बात है। फुटान को आप रोक नहीं सकते, फुटान होनी लाजमी, क्योंकि अगर आपकी खुराक दी है बढ़िया तरीके से तो फुटान समय आने पर फुटान चालू हो जाती है। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इस तरीके से उनको टाइम लगता है निकालने में, तो वो पता क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। ऐसे डायरेक्ट ऐसे नाइफ चाकू से मार देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। तो ऐसा आप ना कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा ना करने से, क्योंकि जब सर्दियाँ चालू होती हैं तो अगर ये हिस्सा सर्दी की चपेट में आ गया तो पूरा ये रूट स्टॉक को डैमेज करता है। आने वाले टाइम में सर्दी के डैमेज में आ गया या बारिश के टाइम में आ गया तो ये पूरा हिस्सा गल जाएगा। अभी हमारी धूप की चालू होती है इसलिए मैंने काटा है, लेकिन मैं नहीं काटता इसको। तो आप इस तरीके से प्लांट्स को कभी भी कट ना करें। अगर कट करते भी हैं तो जो टेम्परेचर है वो आपके इलाके का बढ़िया होना चाहिए। अगर बढ़िया टेम्परेचर ना हुआ, अगर बारिश का सीज़न हुआ 10 से नीचे हुआ टेम्परेचर, तो ये स्टॉक गलेगा आपका 100% श्योर है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि जो भी आपने शूट लेकर जानी है ऊपर, तो वो आप 4 से 5 इंच मदर प्लांट से ऊपर से शूट लेके जानी है। कभी भी नीचे वाली फुटान नहीं चालू करनी है। जैसे इस तरीके की आपने ये प्लांट बढ़िया रहेगा और ये जैसे ये प्लांट की ग्रोथ है तो इस तरीके से आपने शूट लेके जानी है, ऊपर का हिस्से से लेकर जानी है। यहाँ से आप लेके जा सकते हो। जैसे ये है, ये शूट गलत गई है, लेकिन इसको भी ट्रीट करेंगे हम। कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे से मिट्टी वगैरह हटा देंगे तो ये नीचे हो जाएगा। तो पहली बात है, आप जो प्लांट लेकर ऊपर लेके जाने कैनोपी बनाने के लिए, तो आप सिर्फ ऊपर वाली शूट का ही यूज़ कीजिए, नीचे वाली शूट का यूज़ ना कीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बोला है कि क्यों नहीं करना है।
और क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब ये हिस्सा जब मोटा होता है, जब टाइम आने पर 2 साल 3 साल के बाद प्लांट बड़ा होता है तो ये हिस्सा फटने लगता है, तो यहाँ से इन्फेक्शन चालू हो सकता है। तो इसकी वजह से आप नीचे वाली शूट से मतलब ना ले जाइए तो बढ़िया रहेगा। और बाकी पॉज करिए। और वायर से ट्रेलिस सिस्टम में पूरा 6 बीघे के अराउंड पूरा ट्रेलिस सिस्टम से कर रखा है। और अगर वायर की बात करें तो लगभग जो ये पोल है इनमें से हमने 4 इंच जगह छोड़कर ये प्लांटेशन चालू की है। उसके बाद में पहली वायर दी है लगभग 6-7 इंच से ऊपर, जितना आपका रूट स्टॉक होता है, ये मदर प्लांट होता है, तो उतने में आप इस वायर को स्टेबल कीजिए। और उसके बाद में लगभग 1 फीट के बाद दूसरी वायर स्टेबल कीजिए, और उसके बाद में 1 फीट या 1.5 फीट के बाद में तीसरी वायर स्टेबल कीजिए। 3 वायरों पर पूरा स्टेबल आप कर सकते हो। 2 वायर आप नहीं दोगे, क्योंकि 2 वायर दोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो आप 3 वायरों का ज़रूर से करिए। आप इसमें 2.5 mm 2.2 mm आती है जो वायर, पैट वायर आती है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। और ऊपर आप 4 mm वायर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका प्लांटेशन ज़्यादा की है तो ऊपर 4 mm वायर यूज़ कर सकते हो, और एक साइड 3 और दूसरी साइड 3 दे सकते हो। और ड्रिप यूज़ करनी है, किसान भाइयों को बता दूं कि ड्रिप ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में बहुत ज़रूरी है। जितनी वैरायटी ज़रूरी है उतनी ड्रिप ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किसान भाई लगा तो लेते हैं लेकिन ड्रिप का बंदोबस्त नहीं करते, तो उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ स्लो रहती है। लगभग आधी ग्रोथ स्लो रहेगी, क्योंकि मैंने अपने जो एक्सपीरियंस किया है, लगभग 2-2.5 साल से एक्सपीरियंस करता हूँ। तो जहाँ पर पानी कम जाता है वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत स्लो रहती है, ग्रोथ होते हैं, यानी कि पानी इसको चाहिए। ये बात 100% श्योर है कि पानी इसको चाहिए। हाँ, ड्रिप बहुत ही ज़रूरी है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। बहुत से किसान भाई ड्रिप नहीं लगाते हैं, तो उसकी वजह से ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है। तो जो आप ये ड्रिप रहती है तो इस ड्रिप को आप नहीं यूज़ करना है। जो इनर लाइन आती है ड्रिप, उसका यूज़ करना है आपने। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ये इस तरीके की काई जम जाती है इस पर, तो उस पर काई नहीं जमती। और दूसरी वजह इसकी सबसे मेन है इसको सेलेक्ट ना करने का। जब ये नीचे होती है तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है, तो इसकी वजह से ऊपर रखी हुई है। और कई बार जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, कई बार वीड्स निकालने वाले होते हैं, तो वो कई बार इसको डैमेज कर देते हैं, पाइप को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से ऊपर रखी है। बाकी बढ़िया है, ऊपर रखोगे तो बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात आती है इसकी ऊपर कैनोपी बनाने के लिए आप ऊपर 2 शूट रख सकते हो, 2 से 3 रख सकते हो। जितनी आप ऊपर ले गए हो तो उतनी शूट रख सकते हो। बाकी की शूट आप नहीं रखनी है आपने। अगर अनवांटेड ब्रांच होती है तो उनको समय समय पर कट करता रहना है। इसको टाइम दीजिए, तो टाइम दोगे तभी आपको कुछ इनकम जनरेट करके देगा। अगर टाइम नहीं दोगे, अगर खेत में आओगे ही नहीं, तो कहाँ से आपको इनकम जनरेट करके देगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि इसको टाइम दो आप। अगर आप इसको टाइम दोगे तभी इसमें सक्सेस हो पाओगे, ये बात तो क्लियर है, लिख के ले लो ये बात। अगर इसको टाइम नहीं दोगे, मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कोई ऐसी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो जाती है। मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है, अगर शुरुआत होती है तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है। तो जो मिट्टी में मिट्टी नहीं होते उनका फार्म भी बढ़िया तरीके से मतलब ग्रोथ नहीं करता है। किसी कारण कोई भी XYZ हो, कोई भी आप चीज़ ले लो, किसी कारणवश वो ग्रोथ नहीं करता है। एक जो खाद का रहता है कि आप कौन सी खाद यूज़ करते हो, तो गोबर की खाद ज़्यादा यूज़ करते हैं। पीछे हमने 2 साल लगभग गोबर की खाद नहीं दी थी इसको, तो बिना गोबर के खाद, जो मेरा पुराना फार्म था उसमें गोबर की खाद नहीं दी थी 2 साल। तो ग्रोथ और फ्रूट साइज में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। लगभग 2023 का जो फ्रूटिंग सीज़न था उसमें कमी देखने को मिली है। तो मैन्योर दीजिए, आप गोबर का खाद दीजिए इसको। गोबर के खाद बिना ये प्लांट्स बढ़िया ग्रोथ नहीं करेगा। और बाकी जो अनवांटेड ब्रांच रहती है उनको समय समय पर कट कीजिए।
और कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें ना यूज़ कीजिए। एक कॉपर सल्फेट का प्रोडक्ट आता है, तो उसका आप लगभग 6 मंथ के अंदर अंदर 1-2 बार इसका यूज़ किया करो ड्रिंचिंग के ज़रिए। कॉपर सल्फेट, इसके बारे में आपको डिटेल में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा मैं, कॉपर सल्फेट के बारे में बताऊंगा आपको। और जो सबसे मेन चीज़ है, इसको गोबर का खाद है। और जब प्लांटेशन करते हैं तो उसमें आप शुरुआत में आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं बढ़िया इसकी ग्रोथ करने के लिए। और जहाँ पर रेत के इलाके हैं तो वहाँ पर आप लगभग 80 से 90% इसका गोबर का यूज़ किया करो। तो बहुत सारे किसान भाई यूज़ नहीं करते हैं, गोबर को यूज़ करने से डरते हैं, तो घबराइए मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि नीचे आप देख सकते हो कि नमी पूरी बरकरार रहती है इससे, गोबर की वजह से। ऊपर ये गोबर सूख जाता है ऊपर से, और नीचे नमी बरकरार रहती है। तो इसका यूज़ अपने फार्म पर ज़रूर कीजिए। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। और आने वाले ऐसी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।